नैनीताल जिले के हिम्मतपुर में रहने वाले जैविक प्रशिक्षक अनिल पांडे 10 बीघा जमीन पर जैविक खेती करते हैं, जिसमें धान, गेहूं, परंपरागत मंडवा, लौकी, कद्दू, तुरई और कई प्रकार के मेडिटेशनल पौधे उगाए जाते हैं। तकरीबन 16 साल पहले उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था। जिले को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने का संकल्प लेकर प्रचार प्रसार में डट गए और किसानों को जैविक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र, कीटनाशक और तमाम बैक्टीरिया के बारे में विस्तार से सिखाने लगे। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए उन्होंने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रशिक्षण डिप्लोमा भी लिए। अनिल के पास 2 गायें हैं, जिनके गोबर और मूत्र से कीटनाशक जैविक खाद बनाते हैं। अनिल की माने तो वो शून्य बजट में प्राकृतिक खेती करते हैं। लगभग 16 वर्ष हो गए हैं जब मैं जैविक खेती के कार्य कर रहा हूँ, जैविक खेती कर रहा हूँ और जैविक का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो इसमें निश्चित ही लागत बहुत घट जाती, क्योंकि हमारे जो भारतीय किसान हैं, जो हमारे उत्तराखंड के किसान हैं, उनके पास छोटी छोटी जोतें होती है, पहाड़ों पर बहुत छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, लेकिन उनके पास गौवंश या गोबर, गोंद और दूध का काम वो करते हैं। अगर उनसे ही हम खाद बना के अपने खेतों में प्रयोग करेंगे, एक तो हमें बाहर से इनपुट्स लाने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारी लागत घटेगी। उसके साथ साथ अगर हम जो पहाड़ का प्रोडक्ट है, जो हमारे भाबरी क्षेत्र का जो हम जो जैविक खेती कर रहे हैं, उसमें अगर हम उसकी मार्केटिंग और उसकी अगर प्रमाणीकरण के तहत उन खेतों को ले आते हैं, जो उनके द्वारा उत्पादित जो फसलें आती है, अगर उसको हम मार्केट करते हैं, एक तो हमें अच्छा मार्केट मिलेगा और एक तो हमारी लागत घटेगी। और निश्चित ही जैसे हमारे परिवेश, हमारे देश के परिवेश में जैविक खेती बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी ज़मीनों वाले ज़्यादा व्यक्ति हैं। उससे और जब उनके उत्पादों का मूल्य अधिक मिलेगा तो उन्हें निश्चित ही लाभ होगा और वो और बढ़िया करके जैविक खेती की तरफ मुड़ पाएंगे। क्या क्या फसलें अभी तक कर चुके हैं? अभी तक मैं धान, गेहूँ, मक्का और सब्जियों पे लौकी, कद्दू, तुरई, टमाटर पे काम कर रहा हूँ और काफ़ी लागत घट जा रही है और उत्पादन लगभग बराबर मिल रहा है। अब धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने को आ गया। जैसे लौकी है, आमूमन लौकियों में 10-20 लौकियाँ लगती हैं, मैंने अभी तक 50-60 लौकियाँ का उत्पादन प्राप्त कर लिया है और मेरा टारगेट है कि 2 पौधों से हमें 150 लौकी का मेरा टारगेट रखा है, जो कि जैविक खेती के माध्यम से ही संभव है, रसायन से कभी भी संभव नहीं है।